नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडू निकेतन पे। मैं आ गया हूँ आज 18 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। कैंडिडेट्स कुछ ही देर में बाहर आएंगे। आपके सामने आपके समक्ष क्वेश्चंस लेके आऊँगा। क्या क्वेश्चंस आए थे डायरेक्ट कैंडिडेट्स की जुबानी। इससे पहले जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुँच पाए। आपका नाम क्या है? नरेंद्र राय। कितना अटेंड किया आप? 75। कौन सा जोन है? सिकंदराबाद। कुछ क्वेश्चंस जो आपको याद हो? हाँ, क्वेश्चन कुछ याद है, लेकिन साइंस में डिफ़िकल्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे। डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप के ज़्यादा कुछ नहीं थे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे। कंडक्टिविटी, ये सब प्रतिरोध सब से ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो भी न्यूमेरिकल टाइप। क्वेश्चन जो आपको एग्जैक्ट याद हो कुछ? एक क्वेश्चन याद है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला पूछे थे, जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में सब होते हैं। और करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन? करंट अफेयर्स में आए थे मई जून तक के। जैसे इससे पहले कौन सा हम लोग के मुख्य चुनाव हम लोग कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। इससे पहले सीजीए कौन थे हम लोग के? अभी जिस तरह से सोनाली सिंह है सीजीए, लेकिन इससे पहले का पूछे थे कि मार्च तक के कौन थे। और कुछ साइंस के क्वेश्चंस? साइंस के क्वेश्चन बायोलॉजी से कम ही क्वेश्चन थे। ज़्यादा पौधों पेड़ प्लांट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे। ये आपका वृक्षबीजी पौधे पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन थे। फिजिक्स में एक था कि तारों का जो टिमटिमाता है उसमें जो बदलाव होते हैं वो किस कारणवश होते हैं, उसका एक क्वेश्चन था। और कुछ मैथ में ठीक था, लेकिन रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा बहुत था, ज़्यादा लेंदी थी। मैथ लेंदी था कि आराम से हो रहा था? मैथ में कुछ लेंदी था, ऐसे कुछ 50-50 था। कुछ अच्छे थे, कुछ एनटीपीसी से हार्ड था या इजी? एनटीपीसी से हार्ड था। एनटीपीसी से हार्ड था? हाँ, एनटीपीसी से इससे पहले दिए थे तो उसमें ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाए थे। ये उससे हार्ड था, क्योंकि साइंस एनटीपीसी में बहुत आसान पूछे थे, इसमें बहुत हार्ड पूछे। रीजनिंग का लेवल जो पजल वगैरह क्या टफ था क्या? नहीं, टफ नहीं था। रीजनिंग का लेवल सही था। कुछ क्वेश्चन टफ थे, वो अरेंजमेंट वाला वो क्वेश्चन टफ था, और बाकी सब ऐसे ठीक थे। ऐसे और कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो? हाँ, कुछ हिस्ट्री में याद है कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया था जी। और भारतीय राजभाषा किस वर्ष आए थे? राजभाषा का जो गठन हुआ था वो किस वर्ष आए थे वो पूछे। ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चंस? ज्योग्राफी से क्वेश्चन याद नहीं आया। इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर कुछ? कंप्यूटर से भी कुछ नहीं थे, यार कुछ नहीं थे। स्टैटिक जीके में डांस फॉर्म कुछ पूछा गया था? डांस फॉर्म स्टैटिक जीके में नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। खेल में पूछा गया था, स्पोर्ट में। हाँ, और ये कॉमनवेल्थ गेम में हाल फिलहाल में रजत पदक किसने जीता? और कुछ? और था संतोष ट्रॉफी 21-22 का किसने जीता? ये केरल और कर्नाटक में कंफ्यूज हो गया संतोष ट्रॉफी। और कुछ याद नहीं आपको? नहीं, और कुछ ज़्यादा। धन्यवाद। नरेंद्र राम जी ने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर बताया हमें, जो कि हमारे यूज़र्स को बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ और अगर याद हो तो आप बता सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से एक था एंगल से क्वेश्चन। एक्यूट एंगल का वैल्यू उसमें पुट करके इसका करना था। एक्यूट एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया था, उसमें सेक 4a करके लिखा था, और उसमें बोला था कि ये आते एक्यूट एंगल के अंदर, उसका मतलब वैल्यू मांगा। और कुछ नहीं आता? और एक तो पार्टनरशिप से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, किसका भाग कितना, मतलब इसका भाग है तो टोटल किसका कितना हिस्सा होगा, इस टाइप से क्वेश्चन था ज़्यादा। और कुछ नहीं? सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क से बोलिए एक आसान क्वेश्चन आया था। टाइम एंड वर्क स्पीड से। हाँ, स्पीड से डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन आया था, वो आसानी से। और कुछ याद नहीं है? लेकिन करेंट अफेयर साइंस बहुत डिफिकल्ट थे, बहुत डिफिकल्ट थे। और कुछ ज़्यादा याद नहीं। धन्यवाद, आपने बहुत क्वेश्चंस बताए। थैंक यू। आजा। आपका नाम पहले? मेरा नाम अशफाक उल हक है। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 72 अटेम्प्ट किए। बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो साइंस करंट अफेयर? देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत अच्छा सवाल पूछा जा रहा है जी। और जैसे कि नंबर सीरीज हो गया, और बॉडमास तरीके से जो भी क्वेश्चंस हैं वो रूल्स वाला बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। जीके में साइंस से ज़्यादा आ रहा है, करंट अफेयर ज़्यादा आ रहा है। 2021 और 22 में कौन कौन सी घटनाएं हुई है, इस तरीके का करंट अफेयर सबसे ज़्यादा आ रहा है। और बोलूँगा कि राजा राम मोहन राय, इस तरीके का एक प्रश्न दिया था कि उन्होंने कौन सा
समाज की स्थापना की थी, इस तरीके का भी प्रश्न था। और एक था वेन डायग्राम से, बहुत तरीके के सवाल आते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने अटेम्प्ट किया, देखिए कितना सही होता है। लेकिन जो तैयारी करेंगे, जिसका साइंस अच्छा रहेगा, रीजनिंग अच्छा रहेगा, मैथ्स अच्छा रहेगा, डेफिनेटली वो आगे जाएंगे। मैथ कैलकुलेटिव था? मैथ कैलकुलेटिव था, लेकिन ज़्यादा मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा वाला सवाल सब ज़्यादा था। यानी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस थे ना? और कुछ ज्योमेट्री? ज्योमेट्री से थोड़ा उतना ध्यान में नहीं है। और कुछ स्टैटिस्टिक वगैरह? नहीं उतना ध्यान, सांख्यिकी से कुछ नहीं था? नहीं सांख्यिकी से कुछ नहीं। अलजेब्रा? हाँ अलजेब्रा से था, लेकिन अभी उतना ध्यान में नहीं आ रहा है। साइंस में क्या न्यूमेरिकल्स थे? साइंस में हाँ न्यूमेरिकल्स था, और साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ज़्यादा था, और ज़्यादा करंट अफेयर से पूछा गया। करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो? नहीं सर, याद नहीं है, दिमाग से आउट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन शेयर करिएगा। आपका नाम क्या है? हाँ, तो तेज बोलिएगा। कितना अटेंड किया आपने? कुछ क्वेश्चंस जो आपको याद हो, साइंस, जीके, करंट अफेयर जो भी? तेज बोलिए। सूत्र था, और उसमें करंट ऑफ फिजिक्स में से था जी। और सूत्र के आधार पे था जो करंट ऑफ में ABCD का। मैथ कैसा था? मैथ बहुत अच्छा था। मैथ कैलकुलेटिव नहीं था? कैलकुलेटिव वाले थे। और रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग भी कैलकुलेटर के आधार पे थे। और कुछ जो आपको याद हो? याद नहीं। ठीक। आपके नाम? सुरेंद्र कुमार। कितना अटेंड किया आप? सर हम 79 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। जो भी आपको याद हो साइंस में, करंट अफेयर में? सर साइंस में से क्वेश्चन सब मैथ ठीक था। थोड़ा तेज बोलिएगा। मैथ ठीक था, मैथ का क्वेश्चन ठीक था। मैथ क्या कैलकुलेटिव था? हाँ सर कैलकुलेटिव। और रीजनिंग? रीजनिंग भी था। रीजनिंग थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था हमको। रीजनिंग कैलकुलेटिव NTPC जैसा ही था क्या? सर एग्ज़ाम का पैटर्न ठीक था, मतलब एग्ज़ाम जो है लेवल ठीक था। जिस तरह से बच्चे अगर तैयारी किए होंगे सर, उस तरह से एग्ज़ाम ठीक था। कुछ क्वेश्चंस आपको याद है? यस सर, कुछ क्वेश्चन जैसे पूछा था, इनमें से गरीब राज्य कौन था जी, और क्वेश्चन पूछा था। तो सब अगर बच्चा सब अच्छा से पढ़ा हो तो उस क्वेश्चन का। और कुछ जो आपको याद हो? और साइंस में भी था सर, अभी थोड़ा। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है? अंकित। और कितना अटेंड किया आप? अप्रॉक्स 70। और कुछ क्वेश्चंस जो आपको याद हो? मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन था, और ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जैसे हम लोग फिजिक्स में थ्योरी पढ़ते हैं, फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन। ये नहीं आ रहा था कि जैसे डायरेक्ट MCQ होता, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा था। और थोड़ा कंसेप्चुअल था? कॉन्सेप्चुअल। केमिस्ट्री कैसा था? केमिस्ट्री ज़्यादा, इसमें थोड़ा कम केमिस्ट्री था, लेकिन आपको इसमें भी केमिकल रिएक्शन आपको पूछा। बायो? बायो बहुत कम ही था। रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे? यही मतलब वाटर बनाने में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो कौन सा रिएक्शन। और कुछ लेंस फार्मूला की? कल तो लेंस फार्मूला से तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन बने आज थे। वही मैग्निफिकेशन आया था। बस मैग्निफिकेशन था? मैग्निफिकेशन था और मिरर लेंस से रिलेटेड। इलेक्ट्रिसिटी? हाँ था, 1-2 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी था? इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म। रीजनिंग क्या था? टाइम कंज्यूमिंग था? थोड़ा बोल सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग? थोड़ा सा कौन सा टाइम कंज्यूमिंग लगा कोई आपको? सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, लंबा Puzzle? सा। और कुछ क्वेश्चन जैसे लगा था मिस्टेक है, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट करने पर अलग आ रहा था, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो कुछ एक सेंटेंस में बस पूछ रहा है। पजल? आपको पजल था? पजल पजल नहीं था। सीरीज वगैरह? नंबर सीरीज हाँ, हार्ड था कि इजी था? मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट था। और कुछ जो आपको याद हो? करंट अफेयर के क्वेश्चंस कुछ? करंट अफेयर्स, रिसेंट करंट अफेयर्स पूछ रहा है जून तक का, और जनवरी से जून के बीच में। कोई क्वेश्चंस याद है? ये इस तरह तो याद नहीं है। ठीक है।